वृक्ष और मकान दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है, एक जैसे होते हैं। कैसे? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक पेड़ खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि हम छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष जमाने के काम आए, और जब हम सूख गए तो जलाने के काम आए, और जब हम फल भी नहीं दे रहे थे तो छाया के काम आए, और जब हम छाया भी ना दें तो ऑक्सीजन के काम आए। ऐसे ही पुराने मकानों को देखा है। पुराना मकान समझकर बेच मत देना मकान को, क्या पता बुढ़ापे में वो ही सर छुपाने के काम आए, है ना। तो जो ज़िंदगी है वो भी कभी कभी अगर हम समझें तो इन ट्रीज़ के ही अराउंड घूमती है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी आप हरे वृक्ष की तरह हैं, और फिर जाना तो हमें भी है ना, एक सर्कल में ही घूमते हैं। कुछ कामों का असर एक साथ हमें नहीं मिलता। जैसे कि देखो, ट्रीज से हम क्या शिक्षा लेते हैं। कुछ जो पेड़ होते हैं वो 40 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, और उनको तभी यूज़ करके उखाड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ पेड़ होते हैं जिनकी प्रोसेस में ही 10 से 12 साल लगते हैं, और जब उनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वो कंटिन्यू इतने फल देते हैं कि लोगों पर खाए भी नहीं जाते और कंटिन्यू देते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, एक पालक का पेड़ है, वो 45 दिन में फल देने लगता है, उसकी पत्तियां काटने लायक हो जाती हैं और वो पक जाता है तो बीज, और ये सारा जो प्रोसेस है 1 डेढ़ महीने में कंप्लीट। लेकिन एक आम का जो पेड़ होता है ना दोस्तों, कम से कम उसकी प्रोसेस में 4 से 5, 10 से 12 साल लगते हैं। और हमारे बड़े बूढ़े तो कहते थे कि जिस पेड़ की को पकने में या फल देने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो फिर उतने ही अच्छे फल देता है। ये देसी पेड़ों की पहचान होती है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। लाइफ में आपको कुछ काम ऐसे लग रहे होंगे कि इनका आउटपुट अभी नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, पर उनको ना आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। उनका आउटपुट आपको हो सकता है भगवान एक आम के पेड़ की तरह ही देना चाहता हो, कि आप किसी एक की नहीं, बरसों बरसों किसी की भलाई करते रहें। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि मुझे 25 साल में कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। मुझे 30-35 की एज में भी कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। मुझे 50 साल की एज में कुछ मिला, पर बहुत बड़ा मिला। डॉक्टर APJ मौलाना अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि एज जस्ट ए नंबर। उसे सिर्फ आपको रियलाइज़ करना है, ऐसे नहीं करना। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम 35-40 के अराउंड आते ही सोचने लग जाते हैं कि अरे यार ज़िंदगी तो ख़त्म। लगता भी है क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो पीपल हैं, मैक्सिमम की यही फीलिंग्स है। बट आप उनमें से नहीं हो, यू आर ए वॉरियर। आपको, आप किसी भी, अभी अभी मैं एक एग्जांपल पढ़ रही थी, एक आंटी थी, उनकी एज होगी अराउंड 82 ईयर। उन्होंने पता है अब यूट्यूब को चलाना सीखा है। यूट्यूब पे वो अपनी पोस्ट करती हैं खाने से रिलेटेड और मोटिवेशन। मैंने बहुत सा, तो जीने का जज्बा कभी भी हो सकता है, और जीने की, बेस्ट जीने की कोई डेफिनेशन नहीं है। पर अपने जीवन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे आप 80 साल के हो, 100 साल के हो, 50 साल के हो, 20 साल के हो, आपको अपनी लाइफ में कास को लेके नहीं मरना है। जब तक है मस्त जीते हैं। क्या पता आपके जीने का जो ऑरा है और मस्त नैश है, आप जो उसमें जी रहे हो, भगवान आपको देखे कि अरे यार ये इंसान तो मस्त है, तो कि अरे इसे और जीवन दो, ये तो पॉजिटिविटी फैला रहा है और जी भी मस्त रहा है। तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ो, पॉजिटिव रहो, सिचुएशन कैसी भी हो। यहाँ पर सुख, सक्सेस, हमारे इसमें कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जो इंसान बीमार है उसके लिए हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन जो हेल्दी है और जॉब के लिए परेशान है उसे ये प्रायोरिटी समझ में ही नहीं आती कि मैं
चलो जॉब मिलेगी जब ठीक है, पर मैं हूँ तो ठीक ठाक, भगवान ने मुझे एकदम से परफेक्ट कर रखा है। जिसके पास आइज़ हैं उसको ब्लेस होने, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भगवान को रोज़ ग्रेटिट्यूड तो धन्यवाद करो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम किस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करें। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। सांस किससे ले रहे हो? देख किससे रहे हो? सन ना निकले तो देख के दिखाओ जरा, एयर ना चले तो सांस लेके दिखाओ जरा। सन ना निकले, सन है ना, सन ये जीता जाता भगवान है इस पृथ्वी पर, जीता जागता भगवान है सूर्य देवता जी। ये ना हो तो ना खाने को कुछ, ना देखने को कुछ, कोई भी क्रिएचर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी। मेरी बात को ध्यान से सोचना इस चीज़ में। सन इज़ आवर लाइफ, आवर लव्स। सो लव, कोई कुछ भी है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें फैलाओ। अब एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे से। आप जहाँ भी हो नेगेटिव मत जियो यार, कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। सांस तो अच्छे से ले रहे हो, उसके लिए थैंक्स बोलो। आपके पास आपके कुछ रिश्ते हैं, माँ बाप है। देखो लव के रिश्ते तो भाई लोगों को मिल जाए तो ज़िंदगी आबाद, ना मिले तो बर्बाद। उनको तो मैं कह ही नहीं रही हूँ। आपके माँ बाप है, नहीं भी है, भगवान तो है, नेचर तो है, नेचर से प्यार करो यार। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतना पॉजिटिव फील करोगे। मेरी बातें आपको सुनने में लग रहा होगा कि भाई नहीं नहीं, आप इनको कोई एक बात अप्लाई करके देखो, सीरियसली आप जीत जाओगे, जीत जाओगे आप। कास लेके मत जियो। आप किस भी एज में हो सकता है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट यही हो। ऑल द बेस्ट।